गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर है, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। जैसे कि कल से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हो रहा है कि वेनेजुएला क्राइसिस हो गया है। ट्रम्प ने है मतलब वहाँ की प्लग्ड कर लिया है, किसको, प्रेसिडेंट को, मदुरो को, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को। ओके, तो इससे रिलेटेड ही न्यूज़ है जो आज हम पढ़ते हैं। तो यह अमेरिकन रिटर्न टू इंटरवेंशंस, मतलब अमेरिका क्या कर रहा है, दोबारा इंटरफेरेंस पे रिटर्न कर रहा है। ओके, यानी इंटरफेयर कर रहा है चीज़ों के अंदर। सिंस द लास्ट Trump has exerted force on the globe. The Venezuela operations with an eye on oil is has most alarming yet. Okay, asserted मतलब कोई सी फोर्स अप्लाइज कर रहा है उनके ऊपर, across the globe के ऊपर, विद एन आई ऑन ऑयल इज इम्पोर्टेंट अलार्मिंग येट। मतलब फोकसली क्या होता है कि अमेरिका का फोकस किस चीज़ों पे रहता है, यानी ऑयल पे। यानी जहाँ पे ऑयल रिजर्व होता है वहाँ पे अमेरिका अपने आप पहुँच जाता है। जैसे कि हम पहले भी देख रहे थे कि पहले ईरान था, सऊदी अरेबिया थी, काफ़ी इन पे इन्वेस्ट फोकस क्यों है, इसका मेन मोटो क्या है, ऑयल रिजर्व से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल। इफ़ यू ब्रेक इट, you own it. It means if you're doing something wrong, you damage, you demolish something, then you have the responsibility to fixing it or replacing it. Okay, the word of the former US president of the Colin Powell, one of the architects of Iraq war, would come to mind after the audacious capture, मतलब bold capture, किसको किया है बोल्ड कैप्चर, ऑफ द वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो बाय अमेरिकन इलाइट डेल्टा फोर्सेज ऑन सैटरडे। यहाँ पे एक इलाइट वर्ड, इलाइट मतलब इन्फ्लुएंसिंग हो जाना, सुपीरियर होना, इन्फ्लुएंस होना या फिर सुपीरियर हो जाना। ओके, सुप्रीम ऑन सैटरडे ट्रम्प ए मेजर क्रिटिक, मतलब मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द यूएस इन्वेजन ऑफ इराक एंड सम आउट हु प्रोमिस टू बी ए पीस मेकर व्हेन ही टुक ऑफिस ए ईयर अगो। मीन्स व्हेन ही टेक द ऑफिस a year ago, then he told that he's a peacemaker. Okay, but he's completely different from right now. He plugged a Venezuelan president. Okay, so is an appended that commitment, appended मतलब completely different from, revive their commitments. Okay, at briefing on Saturday, the president justified the operation as being in line, मतलब कंसिस्टेंट है विथ एन ओवर 200 years ओल्ड फॉरेन पॉलिसी एजेंडा। मीन्स उसको हमें डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि ये 200 year ओल्ड मतलब फॉरेन पॉलिसी है यूएसए की। मोनोरो डॉक्ट्रीन विच डिक्लेयर्ड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर टू बी अंडर यूएस इन्फ्लुएंस, दिस एजेंडा which the Trump has now granted as the doctrine, Donero doctrine, okay, had for ईयर बीन रेलीगेटेड टू फॉरेन पॉलिसीज साइडलाइंस, मतलब उसको रिमूव कर दिया गया है। ट्रम्प मूव विच ही फर्स्ट सिग्नल इन द न्यू यूएस सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी लास्ट मंथ मार्क ए वरिंग रिसर्शन ऑफ द डॉक्ट्राइन, मतलब रीअसेशन करना, रिसर्जेंस करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिसर्जेंस कर दिया गया है। But it also tallies with his actions over the past years when the US demonstrated increasing willingness to use militant force around the globe से, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि उसने बहुत ज़्यादा ना मिलिट्री मतलब अपनी कहा है, मतलब किसी भी देश में भेज देता है, किसी को सपोर्ट, यूक्रेन को सपोर्ट करा है, ईरान के अंदर अपनी मिलिट्रीज को भेज रहा है, हौथीस के अगेंस्ट यमन के अंदर कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा अपना ग्लोबल इम्पैक्ट दिखा रहा है, वो भी किसके थ्रू, मिलिटेंट्स के थ्रू। ओके, जस्ट इन द लास्ट वीक ट्रम्प ऑर्डर्ड एयर स्ट्राइक्स ऑन सीरिया, मतलब एयर स्ट्राइक ऑर्डर किस पे दिया, सीरिया और नाइजीरिया के ऊपर। ही अनथ्रेटन्ड दी, ही थ्रेटन एन इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस इन ईरान, मतलब इसने डरा है किसको, ईरान को, उसके इंटरफेयर करके। आफ्टर वाइड स्प्रेड डेमोन्स्ट्रेशन इन तेहरान, तेहरान के अंदर भी। इन 2025 ट्रम्प टारगेटेड न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन ईरान, attacked drug trafficking boats in the Caribbean and Houthis in Yemen, militants in the Somalia and Islamic group. Okay, अब जैसे हम देख पा रहे हैं कि हौथीज और यमन वाला भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था कि हाँ हौथीज के ऊपर यूएस ने एयर स्ट्राइक कर दिया, बट फिर वो काउंटर अटैक कर रहे हैं। तो पहले उसने किसी में क्या, सीरिया और नाइजीरिया के अंदर क्या, फिर उसके बाद तेहरान, उसके बाद में हौथीज इन यमन के अंदर, एंड फाइनली सोमालिया एंड इस्लामिक ग्रुप इन इराक के अंदर। ओके, तो ट्रम्प है वापस से मिलिटेंट, अपनी ग्लोबल मिलिटेंट्स का फोर्स को कोएर्सिव करने की कोशिश कर रहे हैं। नोट ए टफ क्वेश्चंस टू आंसर, वेनेजुएला इज होम टू द लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड रिजर्व्स ऑन अर्थ, जैसे कि एज वी ऑल नो, मतलब इसके जो वेनेजुएला, इसके पास ऑयल में सबसे ज़्यादा 303 मिलियन के अप्रोक्स है इसके पास से। तो ये सबसे ज़्यादा रिजर्व है। अब यूएसए का मेन फोकस क्या होता है कि जो भी रिजर्व कंट्रीज है ऑयल रिजर्व पे मेरा कैसे ना कैसे करके डोमिनेंस हो। इवन दो द एक्चुअल ऑयल आउटपुट इज मैनुसिकल, मीन्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा टीनी है, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट है, विच इज़ नॉट इन द वोस्ट। The South American country is estimated to be sitting on over 300 billion barrels worth of crude, about a fifth of the world global reserve, according
according to the US Energy Information Administration से, but produces only about 1 million barrel of oil per day। मतलब इसके पास जितना है उसका 0.8% ही प्रोड्यूस करता है ग्लोबल क्रूड प्रोडक्शन। सी चार्ट इन accompanying story। Okay, the American company Chevron is the only foreign oil major that has exposure to Venezuelan crude। ये कोई कंपनी है जो ऑयल एक्सपोजर जिसके पास परमिशन है वेनेजुएला क्रूड ऑयल का। Trump early has oil on his agenda। He said on Saturday that US would take control over Venezuela reserves and filled American companies to invest। मीन्स अभी उसने अभी रिसेंटली न्यूज़ अपनी जो भी इंटरव्यू था उसके अंदर उसने बोला कि बिलियन ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेंगे वो लोग, रिबर्स करेंगे, मीन्स उसको दोबारा करेंगे, रिवाइव करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को, कहाँ पे, वेनेजुएलन्स के अंदर। ओके, रिबर्स करना, रिनोवेट करना, रिस्टोर करना। रिबर्स मीन्स रिनोवेट और रिस्टोर। फिर उसके बाद में आता है वेनेजुएला हैज़ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड। एनी पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट और कमेंटेटर हु लीव्स दिस क्रूशियल फैक्ट आउट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ व्हाई ट्रम्प इलीगली इन्वेडेड वेनेजुएला इज विलिंग डिस्टोर्टिंग। मतलब अभी न्यूज़पेपर्स वाली इस चीज़ को क्या करने की कोशिश कर, मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर, बट रियलिटी वी हैव टू नो। मतलब लार्जेस्ट उसका मेन मोटो क्या है, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, दैट्स वाई ही अटैक्ड इन्वेडेड ऑन दी वेनेजुएला। डिस्टोर्टिंग मतलब मिस रिप्रेजेंट करना, मिस रिप्रेजेंट करना। Okay, just the truth. Just call it what it is. Straight up theft. Yosef Kobo, founder of the Anterwehr-based training and advocacy body ASATTEU, said in a post, analysts also pointed to Trump actions as a mean of diverting attentions from the Spatian files। भाई अब ये वो फाइल्स हैं जैसे कि अभी न्यूज़ के अंदर काफ़ी चल रहा था, जैसे जेफरी एप्स्टीन है, उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए गए, रिकॉर्ड एंड फाइल्स एसोसिएटेड विद द लेट फाइनेंशियर एंड कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर्स। ओके, सो हो सकता है कि उसको उन्होंने मिस रिप्रेजेंट या फिर हमारे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया हो। द मोनेरो डॉक्ट्रिन, The Monroe Doctrine, named after the former President James Monroe in 1823, this doctrine is one of the most consequential, मतलब most pivotal, resulting, okay, pivotal हो जाएगा, American foreign policy agendas of the last century। It laid out, मतलब laid out means क्या होता है यहाँ पे, organized, organized, organized हो जाएगा। American opposition to a new expanding European involvement in the Americas after centuries of the colonial rule। Progressively, the US extended this tenet to consider South and Central America as a strategic backyard। मीन्स ये जो टेनेंट है, टेनेंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल है, जो ये प्रिंसिपल हो जाएगा फिर डॉक्ट्राइन हो जाएगा, प्रिंसिपल या डॉक्ट्राइन, या फिर मतलब कोई प्रिंसिपल डॉक्ट्राइन है कि हाँ जो साउथ और जो सेंट्रल अमेरिका है वो बैकबोन है किसकी, अमेरिका की, अंडर द स्पेयर ऑफ अमेरिकन इन्फ्लुएंस। भाई अमेरिकन इन्फ्लुएंस करना चाहता है सेंट्रल और साउथ अमेरिका के अंदर। दिस वेंट टू बी वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ द अमेरिका फोर। ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एलिमेंट है। The policy interventions in the decades it was criticized for the use of decades। It was criticized for being used as an alibi to justify meddling in Latin America। अब alibi मतलब ये क्या होता है, alibi का मतलब होता है excuse। okay, excuse, एलबी मतलब एक्सक्यूज दे देना होना, या फिर किसी चीज़ का वेयर अबाउट देना, जस्टिफिकेशन देना। ओके, बिटवीन 1898 एंड 1994 द यूएस गवर्नमेंट इंटरवेंट सक्सेसफुली टू चेंज गवर्नमेंट इन लैटिन अमेरिका एटलीस्ट 41 टाइम्स। 41 टाइम्स, ओके, यू हैव टू नो दस, 41 टाइम्स ये किया उसने। ऑस्टेंसिबली मीन्स अपेरेंटली, यानी सीमिंगली या फिर अपेरेंटली, मतलब हमें जो चीज़ें दिख रही हैं, अपेरेंटली हो जाएगा या फिर सीमिंगली। apparently similarly to protect its interest and counter communisms। Recent administrator had moved away from this policy। Trump has now conclusively reversed this building on his earlier attempts to support the current right-leaning Argentina administrations and oppose the left-wing government in Brazil से। मेगा पुशबैक क्या हुआ है कि ट्रम्प रोड टू पावर ऑन हिज प्रॉमिस ऑफ फोकसिंग ऑन अमेरिका एंड एंडिंग फॉर एवर वॉर्स। ओके, इनकमिंग द स्लोगन्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि इसका मेन फोकस क्या है कि ग्रेट बनाना है अमेरिका को अंदर, चाहे वॉट एवर्स बाई एनी मीन्स। ओके, बट ही हैज़ लाइकली ओपनड द डोर टू
प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड मतलब क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड होना, यानी प्रोलॉन्ग, मतलब जो काफ़ी लंबे पीरियड्स हो। यूएस इन्वॉल्वमेंट इन वेनेजुएला, मतलब काफ़ी लंबे पीरियड्स हैं यूएस का इन्वॉल्वमेंट इन वेनेजुएला। ही क्लेम्ड ए टीम दैट इंक्लूड्स यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पैटी हिक्स दी would work with Venezuelans to take control of the beleaguered nations. beleaguered nation मतलब क्या होता है, troubled, troubled nations. We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. Judicious मतलब wise transition. Trump said the conference he did not clarify what running the country means. This could be a source of frustrations for some of the Trump supporters, just like reluctance means hesitations, means hesitance. ओके, मीन्स हेजिटेंस हो जाएगा टू रिलीज टर्म से। हाउ विल दिस एंड, मतलब ये एंड कैसे होगा। नाउ कम्स टू नो फाइंड आउट। इट इज़ नॉट क्लियर, it is not clear that US will become an occupying a force of pliant leaders, यानी प्लियंट वर्ड यूज हुआ है। प्लियंट का मीन्स होता है फ्लेक्सिबल होना, फ्लेक्सिबल होना। इट इज़ नॉट क्लियर दैट इफ द यूएस विल बिकम एन ऑक्यूपाइंग ए फोर्स इंस्टॉल प्लेंट लीडर्स इन द कारकास। कारकास क्या है ये वेनेजुएला की कैपिटल है। कारकास मतलब वेनेजुएला की कैपिटल होगी। एट वन पॉइंट इन सैटरडे कॉन्फ्रेंस ट्रम्प सीम्ड टू सजेस्ट वेनेजुएलन वाइस प्रेसिडेंट एंड करंट इंटरिम प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिग्यूज, मतलब ये जो है अभी वाइस प्रेसिडेंट थे पहले वेनेजुएला के, उसको अभी प्रेसिडेंट के ऊपर एज ए नॉमिनेटेड कर दिया गया है। हैड एग्रीड टू हेल्प द यूएस रन टू कंट्री, but Rodriguez gave a live address to the nation shortly after the denounce of the US attack, मतलब क्रिटिसाइज करते हुए, क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना, कास्टिगेट करना, रेप्रिमेंड करना। The big question is whether the government that's left in Venezuela, which is everybody except Maduro, would be able to maintain its grips on power. While the US doesn't have troops on the ground, it will be tough to organize a political transitions on takeover unless that it is the case, especially if the Venezuelan oil and other resources that Trump is after. Then there are questions over the role of the opposition in the president elections in July last year. Maduro clung on to, अब clung on to का मतलब होता है ग्रिप्ट करना, अडेयर करना है, फिर क्लस्ट करना, क्लस्ट कर देना। ओके, however this is the Amaduro Gonzalez had won the elections by a wide margin. Earlier in 2023 the Venezuelan government had paid the then leading candidate Maria कोरिना माशुदू। अब ये क्या है, ये मैरिया कोरिना माशुदू क्या है कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ है, जो कहाँ जाता है, ओस्लो, ओस्लो के अंदर जाता है। बाकी सारे को कहाँ दिए जाते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। नोबेल पीस है ना, ये ओपोजिशन है, जो ये मदुरै थे ना वेनेजुएला प्रेसिडेंट की, इनकी ओपोजिशन, जैसे ये थी मैरिया कोरिना माचुदो, ये नोबेल प्राइज थी और ये ओपोजिशन लीडर की थी मदुरो की, ठीक है। पार्टी मातो हु वेंट ऑन टू द विन नोबेल प्राइज इज करंटली इन एग्जाइल, मतलब रिमूव में है अभी, वो कहाँ है, रिमूव कर दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया है। Had backed Gonzalez in 2024 elections. It is unclear what role Machudo could have going forward, especially after Trump dismissed her chances of leading the country during the press conference. The next few weeks will set the stage for how events unfold in Venezuela.